नमस्कार, मैं नित्यानंद गायन जनपद के लिए। आज हम हमारे साथ हैं किसान नेता शिवाजी राय। हमने पहले भी इनसे बात की थी किसान आंदोलन पे। आज फिर हम इनसे बात करेंगे। हाल ही में कल ही प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो शब्द यूज़ किया, परजीवी, मतलब आंदोलनजीवी और परजीवी। तो पहली बात तो यह है कि इसकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। आप क्योंकि किसानों से जुड़े रहे हैं और किसान आंदोलन हमने देखा है, तो प्रधानमंत्री ने ये बात क्या जानबूझकर बोली है या अनजाने में उनके मुंह से निकल गया? आप कैसा सोचते हैं? देश के प्रधानमंत्री अगर जो संसद में कोई बात बोल रहे हो तो ये बात अनजान में नहीं निकल सकती है, क्योंकि वो पूरी तैयारी करके आते हैं और वो रणनीतिक होता है। असल में ये पूरा जो आंदोलन देश में चल रहा है, जो किसानों का आंदोलन है, तो देश के प्रधानमंत्री कभी भी खुल करके आ करके किसानों के हित में और किसानों के पक्ष में या किसानों से बात करने की कभी कोशिश नहीं किया उन्होंने। क्योंकि ये बात तयशुदा थी कि ये कानून ही जो बना हुआ है वो अंबानी अडानी के लिए बना हुआ है, या उसके पीछे जो अन्य कारपोरेट जो दुनिया के कंपनियां आकर के यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग और ज़मीन लेना और उत्पादन, किसानों के उत्पादन को छीनना, तो इसीलिए कानून बना हुआ है। और मोदी जी जो देख रहे हैं कि देश में पूरी राजधानी घिरी हुई है और देश के कोने कोने में आंदोलन चल रहे हैं, उनके सामने संकट दूसरा है। जो आंदोलनजीवी और परजीवियों की तरफ से उन्होंने जो बयान दिया, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री को यह बयान शोभा नहीं देती है, और दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, और खास करके डेमोक्रेटिक दौर में देश में जो जनता द्वारा चुना गया हो प्रधानमंत्री या संसद चुनी गई हो, उस संसद में बयान देना बहुत ही निंदनीय है, यह स्पष्ट बात है। अब मैं प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो पूरा इतिहास रहा है देश में आज़ादी से पहले का, ये उत्पादन से कभी संबंध इनका नहीं रहा है, श्रम से कभी संबंध नहीं रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का नहीं, पूरा उनकी जो जमात है आरएसएस और बीजेपी या उनकी अन्य भी जो फंडल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कभी उत्पादन से संबंध नहीं रहा है। उत्पादन संबंधी कोई कार्य इनका नहीं रहा है, इसलिए पूरा संगठन स्वतः परजीवी है। ये हमेशा दूसरे के घर में घुस करके झगड़ा लगाना और उसी झगड़े की रोटी खाना और कॉन्स्पिरेसी करना, माने साजिश करना, ये हमेशा से 1925 से इन लोगों का पेशा रहा है। तो जो जिस पेशे में होता है, हमारे गांव में कहावत है कि अगर जो मेरे अंदर गलती है या मैं कुरूप हूं अगर जो, तो मैं दूसरे को सबसे पहले कुरूप करता। ये आदत गांव में तमाम बातें चलती हैं। तो जो उनके अंदर ये जो गुण है परजीवी का, इसलिए इस आंदोलन को परजीवी के रूप में देखते हैं। पर प्रधानमंत्री तो खुद जो है चाय बेचते थे, जैसे उन्होंने कहा कि श्रम किया उन्होंने बाकायदा, उसी के नाम पे वो प्रधानमंत्री बने भी। और तो एक जो कहते हैं कि जो कहा कि श्रम से उनका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी का ये दावा है। बाकायदा इसको बुलाया भी गया है, हम लोगों ने देखा है। लेकिन किसानों का आंदोलन ये जो इतना लंबा चल रहा है, इसके बाद आपको नहीं लगता कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने देश का एक ऐसा वर्ग है, मतलब जिसको शायद समझ नहीं हो, उनको भड़काने का काम नहीं किया प्रधानमंत्री ने ये कहकर? देखिए, प्रधानमंत्री ये पूरी साजिश कर रहे हैं। इसलिए साजिश कर रहे हैं कि उन्होंने जिसके लिए कानून बनाया है, जिसके हित में कानून बनाया है, उसका खुलासा हो गया है। ये साफ साफ खुलासा हो गया है और किसानों ने बात समझ लिया है कि ये कानून अडानी अंबानी के लिए, वॉलमार्ट के लिए और अमेजन और तमाम विदेशी कंपनियों के लिए और स्वदेशी कंपनी बनाई है। मैंने एक उनका अपना आपस में कोलैबोरेशन है, तो वो बनाया है। अब उसको कैसे छिपाएं? तो छिपाएं तो भड़काना चाहते हैं। ये देश के किसानों के निगेटिव नेगेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि ये कह दे भाई ये आंदोलनकारी लोग, इसमें कौन से लोग आंदोलन जो है जो परजीवी लोग हैं। किसान परजीवी है क्या? किसान अगर जो आंदोलन बैठा तो परजीवी है क्या? किसान तो खेत जोतता है, काम करता है जाड़ा बरसात गर्मी में। फिर मजदूर अगर जो उसमें शामिल हो तो मजदूर परजीवी है क्या? वो परजीवी नहीं है, वो काम करता है। देश का निर्माण और खेती किसानी काम देश का किसान मजदूर करता है, जो मेहनत कश लोग है। अब इनको दिक्कत क्या है?
इनको सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर आती है कि जो इन्होंने अपनी मीडिया खड़ा किया था, कारपोरेट मीडिया जिसको कहते हैं, जो 7 सालों में 8 साल हो गया, मैंने 13 से ही एक नेरेटिव खड़ा हुआ कि मोदी जी जो है विकास पुरुष हैं, मोदी जी जो है चाय बेचने वाले हैं, तो मोदी जी फला है, तो मोदी जी ढिका है, तो हर हर मोदी जी हैं। तो जो नेरेटिव मीडिया ने खड़ा किया था, एक कारपोरेट मीडिया ने, वो नेरेटिव ढह रहा है। और मोदी जी के बारे में आमतौर पर बसों में, सड़क पर, गांव में, खेत खलिहान, फैक्ट्रियों में, अब मजदूर किसानों से या श्रमजीवी लोग हैं उनसे जब सुनेंगे तो कहते हैं नहीं मोदी जी अब कोई सच नहीं बोल रहे हैं। इतना परीक्षा हो गई, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, लॉकडाउन से लेकर के, सीए से लेकर के, 370 से लेकर के, 370 में तो जमीन दिलवा रहे थे कश्मीर में। खट्टर जी ने क्या कहा था? खट्टर ने कहा था कि कश्मीर की लड़कियां हरियाणा में ले आएंगे और जमीन हरियाणा में खरीदेंगे। खट्टर जी को हेलीकॉप्टर उतारने की जमीन हरियाणा में नहीं मिली। आपने देखा, जो खट्टर जी हरियाणवी लोगों को कह रहे थे कश्मीर से लड़कियां आएंगी, और उनको तमीज तो है नहीं खट्टर को, क्योंकि ये लोग तमीज वाले हैं नहीं, ये कुछ भी बोलते हैं, ये बेशर्म लोग हैं। क्योंकि लड़की तो पूरे हिंदुस्तान के, दुनिया की लड़की, क्या वो लड़कियां कमजोर मिली हुई हैं क्या कि जहां से मर्जी उठा लाओ? तीनों ने पहले 3 लोग अपमान करते हैं लड़कियों का, महिलाओं का, मजदूरों का, किसानों का अपमान करने। 3 को खुद जमीन हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिली, और 3 दिन पहले उन्होंने अमित शाह से जाकर मिलकर कहा था कि हमको हरियाणा में हम कहीं मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो अमित शाह ने कहा जाओ। अमित शाह ने भी उनकी मदद नहीं किया कि तुम्हारा हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, नहीं उतरने दिया किसानों ने। तो अब ये लोग जो अब परजीवी कह देंगे, आंदोलन जीवी कह, जीवी का मतलब ये होता है, जीवी का मतलब स्पष्ट होता है, मोदी जी को मालूम ही नहीं, गुजरात के लोग समझ नहीं पाते होंगे जीवी का मतलब क्या होता है। जीवी का मतलब होता है जिन चीजों पर मेरा आश्रय हो, वो जीवी है। आंदोलन क्या किसान आंदोलन का रोटी खाता है क्या? किसान खेत की रोटी खाता है, जमीन की रोटी, जमीन जोतता है, मेहनत करता है, श्रम की रोटी खाता है। मजदूर श्रम की रोटी खाता है। ये लोग जीवी लोग हैं, ये परजीवी लोग हैं जो काम नहीं करते। आरएसएस के लोग काम करते हैं क्या? आरएसएस के लोग उत्पादन साधनों से कोई मतलब है क्या? क्या आरएसएस लोग फैक्ट्री में काम करते हैं? आरएसएस के लोग किसानी में काम करते हैं क्या? नागपुर और हंडेवाड़ा में कोई काम होता है क्या? इनकी पूरी शिनाख्त कर लेंगे 1925 से लेकर आज तक। ये परजीवी हैं, माने ये दूसरे पर आश्रित है। ये दूसरे घर खाना खाते हैं, दूसरे के घर फोड़ते हैं, दूसरे घर बर्बाद करते हैं, दूसरे घर में जो है ये सेंध लगाते हैं, ये छोटे बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं और ये उनको जो है वो शाखा में शामिल कराते हैं। वो बच्चा कुछ जानता ही नहीं, जिसको स्कूल जाना चाहिए शाखा में शामिल करते हैं। आप किसान आंदोलन के भविष्य को कैसे देखते हैं? आगे क्या होगा? आप लोगों की क्या रणनीति? मैं अभी तमाम संगठनों से बात किया, मजदूर संगठनों से बात आप खुद EI के उसमें जो है ना, मैं ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति में हूँ। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा उसमें शामिल है, उसमें MKS शामिल है, मैं मेहनतकश किसान जो है वो यूनियन शामिल है। और मैं लगातार 4-5 सालों से 5 साल से ऊपर हो गया, लगातार हम इस किसान आंदोलन में शामिल हैं। ये कोई आंदोलन एक दिन नहीं खड़ा हुआ है। जिस तरह से मोदी जी चाल चल रहे थे, नोटबंदी कर रहे थे गरीबों के लिए, तो किसके हित में गया? जिस दिन नोटबंदी कर रहे थे तो पेटीएम का प्रचार भी उसी दिन आया। तो पेटीएम का सौदा चीन से अंबानी के लिए पहले कर लिए, ताकि अब उसके बाद में डिजिटलाइजेशन की बात करने लगे। नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, फला आएगा, ठिकाना आएगा, लेकिन नहीं, उसके आड़ में अंबानी का कारोबार पेटीएम का चलाया है। क्योंकि जिस दिन उन्होंने नोटबंदी किया उसी तारीख में पेटीएम का प्रचार मोदी जी ने किया और अखबारों में आया, दिखाया जा सकता है उसको। तो क्या किसानों का जो तो स्पष्ट बात है कि ये जो मोदी जी जिस आड़ में चीजें को लेके चले जा रहे थे, इनका असली काम क्या था? असली काम था कि किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून बनाना। इसको किसान पहले समझ चुका था, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि 5-6 सालों से थी लगातार, आप उसको देख सकते हैं। और इसलिए ये आंदोलन कोई स्वतः स्फूर्त उपजा आंदोलन नहीं है। मोदी जी की कुटिलता, जो कुटिल चाल थी मोदी जी की, जो शतरंज की गोटे बिछा रहे थे अंबानी अडानी को लेकर के, वो चाल को किसान तो समझ रहा था। इसलिए इसकी पृष्ठभूमि जितनी पहले से मजबूत तैयार हुई है, वो उतना ही आगे तक आंदोलन जाएगा। और इसीलिए स्पष्ट हो गया
कि हम किसान लोगों ने तय कर लिया है कि आंदोलन तब तक रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, रद्द नहीं हो जाता। तो दो चीजें इसमें आ जाती है, या तो कानून रहेगा या तो मोदी जी की सरकार। मेरा सवाल इससे है, स्पष्ट सवाल है, सीधा जवाब चाहूँगा। क्या संगठन, किसान संगठन जो जत्थे हैं, सरकार से बात के, हालांकि ये बातें आई हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्योंकि संगठन से जुड़े हुए हैं, तो क्या सरकार से आप बात होगी आगे, और अगर बात होगी तो उसकी शर्तें क्या होंगी? शर्तें साफ है। मोदी जी ने जिस दिन कहा कि एक काल की दूरी है, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि जो प्रस्ताव है वो किसानों के पास पड़ा हुआ है, मतलब कि हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करेंगे और फिर हम बातचीत करेंगे। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और मोदी जी को बात करनी है। मोदी जी तो भाग रहे हैं, अपने वो लेफ्टिनेंट लोगों को लगा दिए हैं कि भाई तुम भगाए रहो इनको, और उनको लगता था कि आंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी स्पष्ट है कि हमने आज भी हम इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त वही है कि कानून तीनों रद्द करना होगा और एमएसपी की गारंटी देनी होगी। पूरी सहमति है आप लोगों की? पूरी सहमति, पूरी देश के किसानों की सहमति है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोग मिलकर तय कर रहे हैं। ये स्पष्ट है, आप देखे होंगे इस पूरे आंदोलन को कि किसान अब आगे हो गया है। संगठन अपनी मर्जी से, संगठन के नेता नहीं चल सकते, किसानों की सहमति से चलेंगे। और किसान इस पर आमादा है कि ये कानून रद्द हुए बिना किसानों का कल्याण नहीं हो सकता, और हम अपनी जमीन और हम अपना उत्पादन फ्री में अंबानी अडानी को या वालमार्ट को या तमाम जो विदेशी कंपनियों को मोदी जी ने दुनिया में घूमकर 6 सालों से बुलाया है कि मेरे देश में चलो, मेरे देश में चलो, तो बजट तो झलक गया उसमें। बजट झलक गया, साफ साफ झलक गया कि इन्होंने 6 साल तक क्या किया, 7 सालों तक देश में घूम करके, दुनिया में घूम करके। तो हम अपनी जमीन, हम अपना उत्पादन ऐसे सौंप देने के लिए तैयार नहीं है कि तो सौंप देंगे इनको, आइए संसद में कानून बना करके और हमारे उत्पादन को छीन लेंगे और उनको अंबानी अडानी को सौंपेंगे। इसलिए साफ है कि वो शर्तें हमारी भी हैं, उनकी शर्तें हैं ना कि वो 1 साल की दूरी है, तो वहाँ जो है प्रस्ताव पड़ा हुआ है, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। पहले पूरे किसान संगठनों ने और किसानों ने रिजेक्ट किया है। किसान अगर रिजेक्ट नहीं करते तो ये किसान संगठन थोड़ा रिजेक्ट कर सकते थे। पूरी किसानों की ताकत इन सारे किसान संगठनों के साथ है। अच्छा, आप हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को आपने लीड भी किया है, पूर्वांचल जो क्षेत्र है, वहाँ किसानों की जो मुख्य समस्या है अभी जमीन के अलावा, जो गन्ने और तमाम चीज़ों को लेके, उसमें पहले क्या थी, और योगी सरकार के आने बाद लगातार न्यूज़ में आते कि इतनी खरीद हुई है, तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है वहाँ पे? ग्राउंड पोजीशन योगी जी जो बोलते हैं उससे बिल्कुल इतर है, और योगी जी सच नहीं बोलते कभी। मोदी जी भी सच नहीं बोलते, योगी जी भी सच नहीं बोलते, और कहिए तो इन लोगों का सच बोलने का कहीं इतिहास नहीं है। इनके जो मंत्री आज गन्ना मंत्री हैं, सुरेश राणा ने 2007 में कहा था, एमएलए थे, कि गन्ने का दाम 350 रुपया कुंटल होना चाहिए जब विपक्ष में थे। एमएलए को सदन में कहा था, विधानसभा में। और हमने जब इनकी सरकार बनी तो कहा कि भाई देखिए 450 हमारे गन्ने की मांग है, 450 रुपया कुंटल, आप जो कहे तो वो उतना तो पहले अभी दे दीजिए, क्योंकि आप मंत्री बन गए, गन्ना मंत्री बन गए, और 4 साल से ज्यादा हो गया। गन्ने का रेट क्या है? गन्ने का रेट 350 पार नहीं कर पाया। 4 साल मंत्री बनने के बाद 5वां साल शुरू हो गया है। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, 12,000 करोड़ बकाया है गन्ने का, कहते हैं उन्होंने भुगतान कर दिया। कितनी मिलें चलाए इन्होंने? मोदी जी ने खुद ही पडरौना में शुगर मिल के मैदान में मीटिंग किया, वहां पर पडरौना में जाके, 2014 की बात है, और वहां पर गुड्डू पांडे जी प्रत्याशी थे, राजेश पांडे और गुड्डू पांडे, और वो मंच पर खड़े थे, और मोदी जी ने कहा कि ये गुड्डू पांडे को जिताइए, और जो ही ये चुनाव जीत के जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, ये पडरौना मिल चालू हो जाएगा। पडरौना मिल आज तक नहीं चालू हुआ, दूसरी भी सरकार बन गई। तो कितना सच बोलते हैं। देवरिया की मिल, गौरी बाजार की मिल, बैतालपुर की मिल लगातार आंदोलन चल रहा है। योगी जी ने कहा मेरी सरकार बनेगी, बैतालपुर में चालू हो जाएगा, उनके एजेंडा में था, आज तक चालू नहीं हुआ, आंदोलन चल रहा है। गौरी बाजार शुगर मिल
जो बीजेपी की सरकार में भी की थी, केंद्र में सरकार अटल जी की थी और कल्याण सिंह की जो सरकार थी उसमें भी की थी। और गौरी बाजार मिल नहीं चली, मिल तो नहीं चली, लेकिन मजदूर वहां 5 सालों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनका भुगतान हाईकोर्ट के आर्डर के बाद भुगतान नहीं हो रहा है। गन्ने की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। तो ये स्थिति जो बनी हुई है कि जोगी जी कितना सच बोलते हैं, सच का तो कोई इतिहास इन लोगों का नहीं है। अब चूंकि पद पर है तो मैं झूठ नहीं कह सकता, उनको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो जाएगा, लेकिन वो सच नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते ना मोदी जी बोलते। अगर सच बोलते तो देश की पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन जीवी का मतलब है कि आंदोलन की ही रोटी खाते हैं। अब जो है मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आंदोलन चलेगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, तो आप लोग आगे कैसे, मतलब आंदोलन को और बढ़ाएंगे या दिल्ली में जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा, या फिर नए कुछ और आप लोग करेंगे? आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया है। दिल्ली में भी लोग बैठे हैं, दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, दिल्ली के अंदर भी लोग हैं जो आंदोलन को बहस चल रही है, और देश के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साउथ से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट, कोने कोने में चल, और आंदोलन फैलता जा रहा है। गांव के चौराहों चौराहों पर आंदोलन चल रहा है। अगर आंदोलन चौराहे चौराहे नहीं चलता तो हमारे साथी चतुरानंद ओझा जी, डॉक्टर चतुरानंद ओझा को घर से उठाया, ये 27 तारीख की घटना है, और 151-116 में जेल भेजा आंदोलन को लेकर के। बाबूराम शर्मा को कचहरी की चाय की दुकान से उठाया। हमारे एक जुआठा है उनको उठाया। दरी उगरी जो देवरिया कचहरी में जो दरी बिछी थी पुलिस उठा ले गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गांव जो है देवरिया से 30 किलोमीटर दूर गांव में, गांव से उठा ले जाते हैं। आंदोलन कचहरी में चल रहा तो दरी उठा ले जाते हैं, यानी चाय की दुकान बैठे हैं तो चाय की दुकान पकड़ बंद कर देते। ये आंदोलन का ही स्वरूप है, और ये सबसे बड़ा आंदोलन है कि सरकार इतनी डरी हुई है, मोदी जी योगी जी इतने डरे हुए हैं कि पुलिस वाले के पास कोई काम ही नहीं रह गया है। 24 घंटा उसकी निगरानी करना कि कौन किसान आंदोलन करने जा रहा है, इनकी इंटेलिजेंस पर कोई काम नहीं रह गया। और सच तो ये है कि मोदी जी जो संसद में बोल रहे हैं उनको इस देश के वास्तविकता के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, हम अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम सवाल है कि जैसा आपने कहा कि केसेस तो हैं, मीडिया में भी हैं, ट्रैक्टर रैली के लिए डीजल देने से भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अंतिम सवाल ये है कि अगर सरकार की तरफ से रिप्रेशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, वहाँ कार्रवाई होती है, तो किसानों की क्या शांतिपूर्ण आपकी रण रहेगी, इसमें आप कायम हैं, आपका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? देखिए, ये गांधी का देश है और जलियांवाला बाग कांड उदाहरण है। अभी 4 फरवरी को आपने देखा चोरी चोरा कांड भी है, दोनों है। वहाँ किसान बैठे थे, गोली चली, और यहाँ किसानों पर लाठी चली तो किसानों ने थाना फूंक दिया चोरी चोरा कांड। ये दोनों कंडीशन देश में है। ये लोकतंत्र है, और गांधी के देश में हम अहिंसक, अभी तक किसानों का तो कोई हिंसा नहीं हुई। ये जो है 70 दिन 75 दिन आंदोलन हो गया, सरकार ही हिंसा कर रही है, और सरकार ही हिंसा उतारू है, और ये सरकार बिल्कुल हिंसक है। देश की सरकार हो या जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ये बिल्कुल हिंसक सरकार है। लेकिन अगर सरकार गोली चलाएगी, सरकार तोप चलाएगी, तो किसान बैठा क्यों रहेगा? क्यों बैठ के गोली खाने के लिए किसान पैदा हुआ है? देश को कमा के खिलाए, देश को रोटी भी खिलाए, देश का उत्पादन बढ़ाए, देश का अनाज विदेश भेजे, देश इनका माल उनको सौंप दे, तो और गोली खाने के लिए बैठा रहे। पूरे देश की में माँ बहने, बेटियां, नौजवान, छात्र, युवा, मजदूर उस स्थिति में मुकाबला करेंगे, सरकार और जनता का सवाल खड़ा हो जाएगा तब कि सरकार और जनता आमने सामने होगी। और ये भी सवाल है, हम उन बेटों से भी कहेंगे, क्योंकि किस बेटे में जो है देश की गोली चलाने वाले, वो धन्ना सेठों के बेटे नहीं है, वो सीना ताने जो खड़े हुए हैं बॉर्डर पर, वो अंबानी के बेटे नहीं है, वो किसानों मजदूरों के बेटे हैं।
ये मोदी को सोचना होगा, ये सरकार को सोचना होगा कि क्या किसानों के बेटों से किसानों पर गोली चलवाएंगे, किसानों के बेटों से किसानों पर तोप चलवाएंगे? ये उनको सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना है। हम तो बैठ गए हैं कि ये संसद अगर जो कानून पास की है तो हमने वोट नहीं बेचा है, हमने मत दिया था। और इसलिए मत नहीं दिया था कि मत मैंने बिक्री कर दी कि वो जो मर्जी कानून बनाएंगे। हम ही तो कह रहे हैं, हमने डेलीगेट चुना और हम ही कह रहे हैं कि भाई ये कानून गलत है, वापस करो। तो करना चाहिए तुरंत उनको, इसमें सोचने की बात क्या है? हमने वोट दिया है आपको, थोड़ा वोट दिया कि हमने वोट बेच दिया? हमने वोट नहीं बेचा है। हमने कहा कि भाई तुम सरकार बनाओ, संसद बनाओ, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि तुमने संसद में कानून गलत पास किया, तो इस पर रेजोल्यूशन पास कर ले, देश में वोट करा ले, देश में वोट करा ले कि भाई ये कानून रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आज ही घोषित करें कि हम देश में वोट कराने जाते हैं, इसी कानून पर वोट करा ले देश में, कि देश की जनता यह कानून चाहती कि नहीं चाहती है, यह किसान कानून और यह श्रम कानून। अभी तो श्रम कानून पर भी चल रहा है ना, देश के सारे ट्रेड यूनियंस, अभी 3 तारीख को किया था लोगों ने, सारे लोगों ने इसी 3 तारीख को, कि उनका श्रम कानून 44 कानून से 4 कानून कर दिया, तो चारों कानून रद्द करो। तो उन्होंने किसानों के कानून को भी अपने में शामिल किया है। देश के मजदूर संगठनों ने, देश के सारे मजदूर संगठनों ने उन किसानों के कानून को, 3 कानून को रद्द करो, यह शामिल किया है। अब देश में ज्वाइंट फोरम हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि अब जब गोली चलने की बात आएगी तो मजदूर भी साथ खड़ा है, देश की महिलाएं साथ खड़ी हैं, देश के जो है नौजवान साथ खड़े हैं, क्योंकि सबको इन्होंने बारी बारी से हमला बोला है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन ने किसान, मजदूर और पूरे भारत को लगभग एक कर दिया है? हाँ, एक कर साथ डाल बिल्कुल दिया। बिल्कुल, नो डाउट। तो ये हमारे साथ थे शिवाजी राय जी, किसान नेता। हमने बातचीत की, इनका सीधा सीधा कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और जो लोकतंत्र में जो उसके तरीके हैं उसी तरीके से आंदोलन चलेगा, और सरकार से जो इनकी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा, जो सभी किसान नेता शुरू से कहते हैं। आज तक के लिए इतना। नमस्कार। नमस्कार।